बरसाते दिल। कुछ अरसे के लिए सारे झमेले से मैं दूर चला जाऊं, मेरे बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल लोगे? मैं कैसे सर? आज इस चीज के खो जाने का तुम गम मना रही हो, एक दिन आएगा इसी दिन पर तुम हंसो। चंद 100 रुपयों के लिए मैं हर एरे गैरे के आगे मिन नहीं कर सकती। आधी जिंदगी लोगों के माथों पर पड़े हुए बल गिनते हुए गुजारती। जब इंसान अपनी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ उठाने लगता है ना, तो वो ऐसा ही हो जाता है जैसे सानिया हो गई है। शुजापुर की जमीन है, तुम्हारे नाम करती है ये भी। ये पता होता कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखा कर भेजना तो मैं कभी बहू ना बनाती। यार तुम्हारी बहन के बारे में सुना था। वही बहन जो 2 साल पहले घर छोड़ के भाग गई थी। जमाल अहमद साहब। अरे गीती आ रहा। कैसे हैं आप? वो मंसूर, मैं कह रही थी कि अगर आपकी इजाजत हो चंद रोज के लिए अब्बा जी की हवेली चली जाऊं। बस अब ना रोना अम्मा, भाई आ गया, अब खुद संभाल लेगा। वो क्या संभालेगा? बेइज्जती तो मेरी की है, इसकी बीवी और उसकी माँ ने। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हारी इज्जत क्या मेरी इज्जत नहीं है? तो फिर जा उस बान से पूछ, क्या कह दिया था मैंने उसकी माँ को? खड़े खड़े बेइज्जत करके चली गई। हम तो जब भी कुछ नहीं बोले, जब उस हराफा के करतूत पता चले थे। यही तो गलती हो गई हमसे। उसी वक्त 3 अल्फाज बोल के उसे फारिग कर दिया होता तो आज उसकी हिम्मत ना होती बोलने की। ये दिन देखने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मरे तेरे दुश्मन माँ, तू रुक। इस संबंध की तो मैं ऐसी तबीयत साफ करूंगा कि आज के बाद कुछ भी बोलने से पहले 10 दफा सोचेगी। अम्मा इतने गुस्से में गया है, कहीं तलाक ही ना दे दे। अरे देता है तो देता रहे, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। अरे मरने से पहले पोते की शक्ल देखना चाहती हूँ मैं, समझी? शाम को हमीदा के हाथों लस्सी तुमने भिजवाई थी माँ को? मंसूर, बेबे को पहले लस्सी मैंने ही लाकर दी थी, फिर उनको पसंद नहीं आई तो उन्होंने हमीदा को दोबारा भेजा था लस्सी बनाने के लिए। दूसरी बार भी अगर तुम लस्सी लेके चली जाती तो कौन सी कयामत आ जाती? बस बहुत हो गया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और लगता है तेरे माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी। अरे उन्हें भी तो पता चले कि उनके काले करतूतों वाली बेटी हमारे सर पे चढ़ के नाच रही है। खुदा का वास्ता है मंसूर, मेरी माँ जी से कुछ मत कहिएगा। अब बड़ी ना फिक्र, अपनी माँ का नाम लेके अपने महबूब से मुलाकातें करते हुए तुझे फिक्र नहीं पड़ी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? गलत काम करते हुए डर नहीं लगता और मेरी बातें बुरी लगती हैं? हाँ? पता नहीं आप मेरी बात का एतबार करते क्यों नहीं है। मैं शादी के 1 महीने बाद से आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि गुलबानो की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। गुलबानो जैसी भली लड़की भला क्यों झूठ बोलेगी मुझसे? हाँ, क्योंकि वो आपको मेरे खिलाफ करना चाहती है। खुद को सच्चा साबित करने के लिए किसी और पे झूठा बहतान लगाना बंद करो। ठीक है, तो फिर आप मुझे मेरे अब्बा जी की हवेली छोड़ दे। वक्त नहीं है मेरे पास, जब होगा तब छोड़ दूंगा तुम्हें मैं। हाँ, अब तो आपके पास वक्त कभी भी नहीं होगा। मेरी माँ जी उदास है, मैं कल उनके पास खुद ही हवेली चली जाऊंगी। माँ की उदासी नजर आती है तुझे? हाँ, मेरी माँ की तन्हाई नजर नहीं आती? हाँ, सारा दिन मैं आपकी माँ जी के आगे पीछे फिरती रहती हूँ। हवेली में 50 मुलाजिम मौजूद है, तब भी उनका एक एक काम मैं अपने हाथों से करती हूँ। तो कौन सा एहसान करती हो तुम? फर्ज है तुम्हारा, और ये फर्ज तुम मुस्कुरा के भी तो कर सकती हो, मगर नहीं। तुम क्यों मुस्कुराओगी? हाँ, तुम तो अपने आशिक की यादों में। बहुत हो गया मंसूर, अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिल में जो आएगा मुझे बोलते जाएंगे। आराम से बात करो, हमारे बाप की हवेली नहीं है, घर है ये मेरा। वरना क्या? आप एक बार फिर मारेंगे मुझे? अब ये भी कर गुजरे आप मंसूर। जब आप एक गैर औरत की बातों में आकर मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा सकते हैं, तो अपनी माँ की बातों पर भरोसा करने के लिए कौन सी गवाही चाहिए?
समझती क्या अपने आपको? मंसूर मेरी बात तो सुने। अम्मा, अम्मा, अरे क्यों चिल्ला रही हो? अम्मा भाई भाभी को जान से मार देगा। अरे मियाँ बीवी का मामला है, हम क्यों जाएं? और कोई पहली बार मार रहा है जो जाकर बचाते फिरे। अम्मा मियाँ बीवी का मामला, अम्मा आपके झूठ की वजह से भाई आज भाभी को जान से मारने वाला है। ऐसी बातें आहिस्ता बोलते हैं। और मैंने कौन सा झूठ बोला था? उसकी माँ ने क्या मुझे बातें नहीं सुनाई थी? तो कसर तो फिर आपने भी नहीं छोड़ी ना अम्मा। भाभी की औलाद नहीं हो रही थी तो इसमें उनकी माँ का क्या कसूर था जिन्हें आपने इतनी बातें सुना दी? उसका कसूर नहीं है तो किसका कसूर है? उस बांझ को हमारे सर पे बिठा दिया। अम्मा अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है कि औलाद ना। अपनी बकबक बंद कर, वरना मंसूर से ना तेरी जुबान कटवा दूंगी, समझी? बस यही आता है आपको कि अपने झूठ को सच बना बना कर भाई को भड़काती रहती हैं। पता नहीं मैं आपकी बातों में क्यों आ गई। सूर मेरी बात तो सुने। नहीं सुनी तुम्हारी बात मुझे, पड़ी रहो यही पे तुम। दिमाग खराब करके रखती है मैं। अरे तू मेरा इतना समझदार बेटा है, ये क्या बेअक्ली वाले काम करके आया है? हाँ, तेरी कोई बेइज्जती करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी उसके काले करतूत कितने सब्र से नजरअंदाज करता आया हूं मैं। तू तो जानती है ना। अरे मुझसे अच्छा कौन जानेगा बेटा। अब तो जब तक उसकी माँ की तबीयत में साफ नहीं कर देता मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। अरे मेरी तरफ से तू किसी की भी तबीयत साफ कर, मगर बीवी को सबक सिखाने के लिए इस तरह मार कुटाई ठीक नहीं है। घर में 100 मुलाजिम है, बाहर जाकर क्या बोलेंगे? और वैसे ये बीवियां तो होती ही कमजात हैं। इनको ऐसे मारो कि सबक भी मिल जाए और मार भी किसी को नजर ना आए, समझा? कैसी बदकिस्मत हूं मैं, अपने दुख किसी को सुना भी नहीं सकती। शादी के इन 2 सालों में मैंने सिर्फ दुख ही बटोरे। ना औलाद मिली, ना ही इज्जत। लिहाज का आखिरी पर्दा तो मंसूर ने उसी दिन गिरा दिया था जिस दिन गुलबानो की बातों में आकर मेरे किरदार पर शक किया था। यहाँ ले आओ और तुम जाओ। खाना खा लो भाभी। भूख नहीं है मुझे। कब तक भूखी रहोगी भाभी? 24 घंटे, 36 घंटे। मंसूर भाई ने पहली दफा तो तुम पे हाथ नहीं उठाया ना, वो तो नहीं बदलेंगे, तो तुम्हें ये हालात से समझौता कर लो। 2 साल से समझौता ही तो कर रही हूँ। सानिया, कल आपकी मिस ज़ीनत से क्या बात हुई है? मिस ज़ीनत आपको बता ही चुकी होंगी। मिस सानिया, हम 13 साल से स्कूल चला रहे हैं, हमारी अपनी रेपुटेशन है। आपको स्कूल ज्वाइन करने से पहले हमें बताना चाहिए था ना अपनी बहन के बारे में। लेकिन स्कूल मैंने ज्वाइन करना था मैम, मेरी बहन ने नहीं। ये हम समझ सकते हैं, लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स नहीं समझ सकते हैं। वो हमसे पूछ सकते हैं कि हमने एक ऐसी लड़की को क्यों नौकरी पे रखा हुआ है जिसकी बहन घर से भाग गई है। क्या वो पेरेंट्स ज़ीनत के भाई के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे? या ज़ीनत के भाई के फरार होने की खबर उनके एमएनए चचा की वजह से उन्हें अहम नहीं लगेगी? मिस ज़ीनत, आप हाइपर हो रही हैं। मैं हाइपर नहीं हो रही, मैं आपके दोगलेपन को समझने की कोशिश कर रही हूँ। सानिया, तमीज से बात करें आप। मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ नाइंसाफी होती हो। आपको जो फैसला करना है कर लीजिए।
शफक जल्दी बाहर चलो। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सानिया, आपी की फिर से सब्जी वाले से लड़ाई हो गई है। सारे मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे हैं, तुम प्लीज चलो जल्दी। चलो। सानिया बस भी करो, अंदर आओ। आज मैं इस सब्जी वाले का मुंह तोड़ देती। इस तरह लड़ झगड़ कर तुम कितनों का मुंह बंद करवाओगे सानिया? किस किस का मुंह तोड़ोगी? हर उस शख्स का मुंह तोड़ दूंगी जो मेरे सामने बकवास करेगा। इस मोहल्ले में भी हमारी बदनामी की खबर आम हो ही गई। इन सब के अपने घरों में क्या कुछ नहीं होता होगा, लेकिन हमारा 2 साल पुराना जख्म उधेड़ने से बाज नहीं आएंगे। मैं उससे आलू का रेट्स पूछ रही हूँ, वो मुझसे कह रहे कि बहन का कुछ पता चला या नहीं। मैं भी उसी आलू से उसकी आंखें फोड़ कर आई हूँ। शाबाश, और कुछ बताना रह गया है? कोई इसे समझाएगा कि पहले लोग कम मजाक उड़ाते थे, जो इसने लड़ाई झगड़े भी शुरू कर दिए अब। इलियास तुम तो चुप हो जाओ। आपसे तो बात करना ही फजूल है। खैर, समझदार हो, अगर कुछ कहा है तुमने तो सोच समझ के ही कहा होगा। अबू ये पैसे घर के खर्चे के लिए, अब आप मांगिएगा मत। वैसे भी मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, इन्हीं बचे कुचे पैसों से ही गुजारा करना होगा। बस यही खबर सुननी रह गई थी। लेकिन सानिया आपी आपको नौकरी से क्यों निकाला? वो स्कूल तो बहुत अच्छा था। हेड से झगड़ा हो गया। अब इससे लड़ाई झगड़ों के सिवा कोई और उम्मीद की भी क्या जा सकती है? जिसको देखो अपनी मनमानी कर रहा है इस घर में, किसी को कोई ख्याल नहीं है। एक सेकंड, क्या तुम पागल हो गए हो? यार मुझे नहीं पता, बट मुझे वाकई प्यार हो गया उससे। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम और निश्वा? नो, ओनली मी। ओ अल्लाह, वैसे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? मुझे तो खुद नहीं पता था पहले। निश्वा को तो पता है ना? नहीं। क्यों? यार मैंने पंच खाना था उससे। अच्छा, अब मोहब्बत की है ना, तो घूसे, लाते, डंडे सब खाने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी मैंने सुना है कि ये दुनिया मोहब्बत करने वालों के साथ बहुत बेरहम है। अरे जिसके पास शाहनवाज जैसा हुक्म का इक्का हो, ये दुनिया उसका क्या बिगाड़ेगी? मोहब्बत करने की गुस्ताखी आपने की है, मैंने नहीं। और वैसे इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यार तुम ये तो पता कर सकते हो ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। इतनी कॉम्प्लिकेशन में क्यों पड़ रहे हो? अपने पेरेंट्स को बोलो कि जाके खाला और सर से बात कर ले। वो वैसे भी निश्वा की रजामंदी के बगैर हाँ तो नहीं बोलेंगे ना। नहीं शाहनवाज, मैं चाहता हूं कि मैं पहले निश्वा की मर्जी मालूम करूं, उसके बाद बात हमारे पेरेंट्स तक पहुंचे। क्यों? यार क्योंकि मैं जानता हूं कि शमसा आंटी और लाशारी अंकल इनकार नहीं करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि निश्वा किसी भी प्रेशर में आकर मेरे साथ शादी के लिए हाँ करे। शायर हजरात की तरह मेरे लिए भी महबूब की खुशी सबसे अहम है। तुम्हारी ये लॉजिक मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना, तो सारी लॉजिक समझ में आ जाएगी। इस झमेले से मैं बहुत दूर हूं और दूर ही रहना चाहता हूं। खैर, मुझसे जो हो सकेगा वो जरूर करूंगा। प्लीज डू। कॉफी पियो। ये बताओ, ये कैसा लगेगा आज की पार्टी के लिए? इंतहाई बेकार। तुम्हें पता है ना, अब मैं ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती। मजर ने दिलाया था तुम्हें ये ड्रेस। तो क्या करूं? तो फिर क्या पहनोगी? बैरिस्टर जमाल के होश नहीं उड़ाने आज। सिर्फ बैरिस्टर जमाल ही क्यों, गेती की अदाओं का तो हर कोई दीवाना बना हुआ है। याद नहीं वो मिनिस्टर कैसे कुर्बान हो रहा था गेती पर? सिर्फ बोल तो बिल्कुल ठीक रही है, ऐसे ही तो नहीं गुलशन जी वारिस सद के जाती तुम्हारे।
4 चांद लगा दिए तुमने उनके बिजनेस पे। गीती, मजर का फोन आ रहा है। मुझे नहीं बात करनी। फिर से गुस्सा करेगा वो तुम पे। आई डोंट केयर, मैं बिजी हूँ। मैं बैरिस्टर जमाल की पार्टी में जा रही हूँ। मजर की बात करके ना मेरा मूड मत ऑफ किया करो। क्या बात है? सुबह से देख रही हूँ तुम अखबारों में गुम हो। क्या ढूंढ रही हो? कोई ऐसी नौकरी तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ अब तक हमारी बदनामी की दास्तान आ पहुंची। बस एक बात कहूँ सानिया, बुरा तो नहीं मनाओगी? तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमें वही सानिया वापस चाहिए जो सबसे प्यार मोहब्बत से पेश आती थी, जिसका लहजा नरम था। और कहाँ से लाऊं लहजे में नरमी? जिंदगी ने इतनी तलखियां दी हैं कि प्यार मोहब्बत की बातें अब लतीफा ही लगती है। ऐसा क्यों सोचती हूँ? देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस एक दिन के इंतजार में मैं तुम्हारी तरह मुंह छुपा कर घर पर नहीं बैठ सकती शफ़ा। मुझे बाहर निकलना होगा और लोगों की बातें मुझे नर्म मिजाज होने नहीं देंगी। ये जो तलखी मेरे लहजे में आ गई है, ये बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि तुमने अच्छे दिनों की उम्मीद करना छोड़ दी है। अच्छे दिनों की उम्मीद है मुझे, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। किसी ने मेरे बैग को छेड़ा था क्या? नहीं तो क्या हुआ? एक बार फिर अब्बू ने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए। सिर्फ वही पैसे थे मेरे पास। अब पूरा महीना किस तरह गुजारा होगा? आज एक होम ट्यूशन देखने मुझे डिफेंस में जाना था। इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी लोकल बैंक से चली जाऊं। और फिर तुम कहती हो कि मेरे मिजाज में तलखी आ गई है। तुम ही बताओ, मेरे मिजाज में तलखी ना आए तो मैं क्या करूं? हम जैसे लोग लुटेरों के डर से अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते शफ़ा। हमें अपने बख्शे तो बहवालों का डर सताए ना। अरे जा कहाँ रही हो? आ जाऊंगी कुछ देर में। चाय तो पीती जाओ। कर रहा हूँ। अगली बार जब अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकले तो ये मत भूलिएगा कि फुटपाथ पर सोने वाली मखलूक भी इंसान होती है। सिर्फ एक हादसा था। सॉरी। सुनिए, कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया।
खुर्रम साहब, हमारा ऑपोजिशन के मामलात से कोई लेना देना नहीं। हम तो सीधे साधे ऊपर वालों के बंदे हैं। ऊपर से जो हुक्म आ जाता है उस पे अमल दरामद करना अपना फर्ज समझते हैं। ये भी आपने खूब कहा। जी, हमारे लिए कोई और काम हो तो बताइएगा, आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमसे अच्छा तो ये मैगजीन है, कम से कम इन खूबसूरत हाथों का लम्स तो इसे नसीब है। ये मैगजीन भी इसीलिए अहम है कि इसमें आपकी तस्वीरें शाया होती हैं। तुम हुक्म करो, अगले एडिशन में अपने साथ साथ तुम्हारी तस्वीर भी लगवा देते हैं। सोच लीजिए बैरिस्टर साहब, हम तो बदनाम हैं सो हैं, कहीं हमारे साथ दोस्ताना कर कर आपके माथे पे भी बदनामी का दाग ना लग जाए। कितनी खूबसूरत हो तुम, ये हसीन चेहरा, संगमरमर से तराशा हुआ सरापा, ऐसा लगता है कुदरत ने फुर्सत के लम्हों में तुम्हें तख्लीक किया है। लेकिन गीती, इन झील सी गहरी आंखों में इतनी तलखी क्यों नजर आती है? वाह बैरिस्टर साहब वाह, सियासत के साथ साथ आप तो शायरी भी कर लेते हैं। ना, मेरे सवाल को मत टालो। खुद को मेरा दोस्त, मेरा हमगुसार कहती हो, लेकिन आज तक अपने बारे में एक लफ्ज नहीं बताया। क्यों ऐसे सवाल कर मेरा दिल दुखाते हैं बैरिस्टर साहब? दिल बहलाने के लिए खरीदा हुआ सामान हूं मैं। ऐसे जैसे ये आपका सिगार, होठों से लगाया, सुलगाया और मसल कर फेंक दिया। क्यों मेरी आंखों में उतरकर इन तलखियों का पीछा करना चाहते हैं आप? ये सब जानकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे दिल में तुम्हारी क्या हैसियत है। मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूं तुमसे। आनिया, आप मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आगे बढ़ो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, लगती तो शरीफ खानदान की है। इसे कहाँ से उठा के लाए हो मजर? उठा कर नहीं लाया, तो खुद भाग कर मेरे पास आई। माँ से झूठ बोलोगे अब? सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, अपनी माँ से नहीं। खैर, आप ये बताइए कि कैसी लगी आपको? ठीक है, शाम के फंक्शन के लिए तैयार करते हैं इसे। मज़र, मुझे यहाँ नहीं रहना है।
अच्छा क्या हुआ? मैंने तो इश्क का इजहार किया था। लगता है तुम नाराज हो गई। इश्क से बहुत पुरानी दुश्मनी है मेरी बैरिस्टर साहब। अगली बार इजहार करना हो तो कुछ और लफ्जों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके खरीदे हुए घंटे खत्म हुए, इजाजत है। लगता है ये काफिर अदा हसीना एक दिन हमारी जान ले लेगी। जी आप कौन? सारा साहिबा से मिलने हैं, ट्यूटर सानिया, उनको बता दीजिए। उन्होंने जो अखबार में ऐड दिया था। आप यहीं रुको, हम अंदर जाके बेगम साहब को बताता है। शक्ल से तो बहुत शरीफ इंसान लगते हो, लेकिन हो बहुत चीप। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्यों समझने की कोशिश करूं? तुम्हें क्या लगता है? यकीन कर लूंगी तुम्हारा। मैं जानती हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैं किसी से डरती वरती नहीं। अमीर हो गए तुम अपने घर में, वरना मुझे दिमाग ठीक करना भी आता है। कसम खुदा का, खुदा ने ज्यादा पैसा क्या दे दिया तो तुम अमीर ज़ादों के दिमाग ही खराब हो जाते हैं। जो दिल चाहेगा करते फिरोगे क्या? आपको बेगम साहब अंदर बुला रहा है। और अब आप मुझे फॉलो मत कीजिएगा, समझे? सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब आप भी अंदर आएगा? हाँ चलो। हाँ भाई, क्यों फॉलो करे थे मेरे बाजी की ट्यूटर को? वाकई ये सारिम की ट्यूटर थी? भाई माना कि लड़की की शक्ल अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि शाहनवाज मलिक के दिमाग पे ही सवार हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठे, पहले उसे फॉलो करते हो और अब तो तुम्हारी शक्ल से भी लग रहा है कि मामला कोई गड़बड़ है। मैं सब समझता हूँ शाहनवाज, बच्चा नहीं हूँ मैं। तुम बच्चे नहीं हो, अकल के कच्चे हो, इसलिए हर बात का कनेक्शन एक ही जगह जोड़े। बात नहीं जनाब, दिल कहिए, दिल। तुम्हें वो तैमूर याद है? यंग सा लड़का हमारे ऑफिस में काम करता था, जिसे लाशारी साहब अपना दोस्त कहा करते थे। तैमूर? उसकी तो डेथ हो गई थी ना? हाँ, उसी की बहन है। लेकिन मेरा ख्याल है वो तुम्हें पहचानी नहीं। हाँ, पहचानती ही तो नहीं है। क्या मतलब? यूएस जाने से पहले हनान की गाड़ी से जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी टांग नहीं टूट गई थी, ये उन्हीं की बेटी है। और ये समझती है कि मैं हनान हूं और उस दिन गाड़ी मैं चला रहा था, इसलिए जहां भी मिलती है मुझे हनान समझ के जलील कर देती है। That's very sad. निशवा की कॉल है। हाँ निशवा। देखिए, मैं निशवा बात नहीं कर रही, मैं नवीन बात कर रही हूँ, निशवा की दोस्त। जी नवीन,
लेकिन निश्वा कहाँ है? निश्वा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप उसे पिक करने आ जाएं। तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन हुआ क्या है उसे? आप प्लीज उसे पिक करने आ जाएं। जब आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक है ठीक है, आप बताइए कहाँ आना है। क्या हुआ है? फिक्र ना करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। दोनों माँ बेटा जल्लाद के खानदान से हैं, लेकिन तुमने भी तो हद कर दी ना। बात मान लेती प्यार से तो इतनी मार पीट की नौबत तो ना आती ना। देखो जरा, इतने हसीन चेहरे को दागदार कर दिया। कौन है ये लड़की? कौन? वो गीती आ रहा है, गुलशन जी की मरूम बहन की बेटी और मजर की पहली मोहब्बत। इसी के नाम पर तो तुम्हारा नाम रखा गया है। इन जालिमों की मोहब्बत का पता चलता है, न नफरत का। 20 साल की उम्र में मजर ने अपने हाथ से इसका गला घोंट दिया कि कहीं इसका मुकद्दर भी इन तारीख गलियों में सयारात जैसा ना हो जाए। अब तुम खुद बताओ, जिसकी मोहब्बत ऐसी है उसकी नफरत कितनी वहशी होगी। क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? क्या हुआ इसको? बस करो, कब तक रोती रहोगी? गलती मेरी है, मुझे हारिस जैसे शख्स से कभी मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए थी। मोहब्बत के रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं चलते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तुम डोमिनेट करने की कोशिश करती हो और हारिस क्या कोई भी लड़का ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं डोमिनेट करने की कोशिश करती हूँ? एटलीस्ट तुम तो ये ना बोलो नवीन, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैंने हारिस के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हाउ कैन यू से दैट? ऐसी बात है तो तुम मोहब्बत करना छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ ही तो नहीं सकती। अच्छा निश्वा, प्लीज अब चलें घर? हाँ चले शाहनवाज भाई। उसने फिर मेरा फोन काट दिया। खुद को समझने क्या लगी? गीतियारा? नाम बदल लेने से वो गीतियारा नहीं बन सकते, और ना ही मैं उसे वो हैसियत दूंगा। नाम तो तुमने ही रखा था ना उसका। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप तुम्हारे हवाले से उसे किसी भी हैसियत की जरूरत है। कहने क्या चाह रही हैं आप? यही कि अब उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसके एक इशारे पे इस शहर का अमीर से अमीर तरीन आदमी अपना अकाउंट खाली करने को तैयार है। और वो मेरे एक इशारे पर नंगे पैर भागती हुई चली आएगी मेरे पास, जिस तरह उसने अपना घर, अपनी इज्जत सब कुछ छोड़ा। तुम मर्द लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हो? क्या लगता है तुम्हें सारी जिंदगी एक औरत को तारीकियों में धकेलोगे और फिर उसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हारी मोहब्बत की दम भरेगी? तुम्हारे बाप ने भी बिल्कुल यही किया और अब तुम भी वही कर रहे हो। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है।
मेरे बाप का जिक्र करके उसे मजीद खराब मत करे। तो ठीक करो ना अपने मूड को। मैं समझाऊंगी, वो जब आएगी मैं उसे समझाऊंगी। काम डाउन। मुझे लगता है आ गई है। माजर, नरमी से बात करोगे उससे, समझ आई तुम्हें? गीती को अब हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने कारोबार के लिए उसकी जरूरत है। ऐसी कई आई और कई गई, लेकिन मजहर का कारोबार न कभी बंद हुआ है और न बंद होगा। ज्यादा ऊंचा मत हो। जिन हवाओं में तुम उड़ रही हो ना, वो मेरे दिए हुए परों की मोहताज है। 1 मिनट लगेगा मुझे, 1 मिनट। तुम्हारे पर काट के फेंक दूंगा मैं। हेलो गीती, सरप्राइज। जमाल साहब। जमाल साहब आइए। ये कौन है? ये मुलाजिम है हमारा। साथे दिल। Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content, and please keep watching The Saturday only on Hum TV.